बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम बिल ऑफ एक्सचेंज का क्वेश्चन नंबर 12 स्टार्ट करेंगे। इससे पहले 11 जो क्वेश्चंस मैंने करवाए हैं, हर क्वेश्चन में डिटेल से बिल ऑफ एक्सचेंज के जो पॉइंट्स हैं उनको डिस्कस किया है। हर क्वेश्चन की डिटेल से एंट्री समझाई है मैंने, ठीक है। और जो स्टूडेंट्स अभी ज्वाइन कर रहे हैं उन्हें अगर बिल ऑफ एक्सचेंज के चैप्टर का आइडिया नहीं है तो उन्हें सबसे पहले बेसिक की वीडियो देखनी चाहिए जो कि सेपरेट बनाई हुई है, उसके बाद फिर क्वेश्चन स्टार्ट किए हैं, ठीक है। तो चलिए आज हम फिर शुरू करते हैं अपना अगला क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन नंबर 12 है। एक बात जो मैं हर क्वेश्चन के स्टार्ट में कह देता हूँ कि जर्नल एंट्रीज मैं पास कर रहा हूँ, जर्नल का फॉर्मेट नहीं बनाऊँगा क्योंकि जर्नल के फॉर्मेट के लिए इतनी जगह बोर्ड पर नहीं होती कि 2, 3 या 4 पार्टीज़ के जर्नल बनाए जाएँ। तो आप लोगों ने जब क्वेश्चन करना है तो आपने जर्नल का फॉर्मेट बनाकर उसमें जो है वो एंट्रीज पास करनी है। मैं यहाँ पर आपको जो मेन काम है एंट्रीज का पास करना वो करना बता रहा हूँ, वो करना सिखा रहा हूँ। बाकी जो फॉर्मेट ड्रॉ करने की जहाँ तक बात है वो जो है वो आप अपने एंड पे करके तो जर्नल का जो फॉर्मेट है ड्रॉ करके तो एंट्रीज पास करेंगे, ठीक है। तो देखें ज़रा, मेरे पास यहाँ पर पेज नंबर है 177, क्वेश्चन नंबर है जी 12। इसमें देखिएगा स्टेटमेंट के अंदर लिखा हुआ मेरे पास यहाँ पे बी एंड कंपनी सेल्स गुड्स टू पी फॉर ₹6,000 एंड ड्रॉज अ बिल फॉर 4 months. P accepts the bill and return it to B and company. Show what entries should be passed in the books of B and company if the bill is dishonored in the फॉलोइंग केस। ये मेन इम्पॉर्टेंट लाइन है जिसमें लिखा हुआ है कि अगर बिल जो है वो डिसऑनर हो जाए तो फिर आपने क्या एंट्रीज पास करनी है। दूसरी बात जो है वो यहाँ पर क्वेश्चन में सिर्फ बी एंड कंपनी की बुक की वो एंट्रीज मांग रहा है, पी के बारे में उसने कोई बात नहीं की। इसी तरह से सी वाले जो पॉइंट है इस क्वेश्चन में उसमें एम एंड कंपनी का जिक्र आ रहा है और डी वाले पॉइंट में बैंक का जिक्र आ रहा है, तो बैंक और बी के वाले पॉइंट में भी बैंक का जिक्र है। तो वहाँ पर जो है वो उसने बाकी पार्टीज़ की जो एंट्रीज़ की रिक्वायरमेंट है वो नहीं मांगी। तो हमें यहाँ पर फिर एक तो ये करना है कि बी एंड कंपनी की बुक में ही सिर्फ एंट्रीज़ पास करनी है, और सेकंडली हम जो है वो सारी सिचुएशंस में बिल को क्या कर देंगे, ड्यू डेट वाले दिन डिसऑनर कर देंगे। आपको बताया हुआ है ऑनर का मतलब ये होगा कि ड्यू डेट वाले दिन ड्रॉई की तरफ से पैसे मिल जाएंगे और डिसऑनर वाली सिचुएशन में ड्रॉई से जो है वो पैसे रिसीव नहीं होंगे। अब ये वाला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 आप देख रहे होंगे, ये इस क्वेश्चन नंबर 6 की जो है वो कॉपी है। क्वेश्चन नंबर 6 के सारे पॉइंट्स वही हैं जो क्वेश्चन 12 में आ रहे हैं, सिर्फ डिफरेंस इतना है कि क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो ऑनर का क्वेश्चन है और क्वेश्चन नंबर 12 जो है वो डिसऑनर के पॉइंट्स का क्वेश्चन है। बाकी आप जहाँ तक पार्टीज़ की बात करते हैं तो पार्टीज़ भी सेम वही हैं और अमाउंट भी जो है वो क्वेश्चन की सेम बताई हुई है। इसके अलावा दूसरी बात ये कि इस क्वेश्चन में जो 4 पॉइंट्स दिए हुए हैं इन चारों पॉइंट्स की सेपरेट आपने एंट्रीज पास करनी है, यानी कि हेडिंग देंगे और उसके बाद जो है वो हम उस पॉइंट की एंट्री पास करेंगे। और स्टार्ट जो है वो वैसे ही होगा जैसे क्वेश्चन नंबर 6 का था, यानी कि स्टार्ट में क्वेश्चन की जो फर्स्ट स्टेटमेंट है उसमें कहा जा रहा है कि आप जो है वो गुड्स को सेल करने की एंट्री पास करेंगे। तो फर्स्ट एंट्री गुड्स की सेल की होगी, उसके बाद सेकंड एंट्री में जो है वो हम बिल ड्रॉ कर रहे होंगे और बिल को एक्सेप्ट कर रहे होंगे, एंड देन आफ्टर जो है वो बाकी हमने एंट्रीज पास करनी है। तो यहाँ पर आप देखें ज़रा, मैं हेडिंग शो कर रहा हूँ, बी एंड कंपनी। अब इसका जर्नल बनेगा और इसकी बुक में एंट्रीज पास होंगी। तो देखिएगा सबसे पहले लिखा हुआ जी बी एंड कंपनी सेल्स गुड्स टू पी फॉर ₹6,000। बी एंड कंपनी वाले गुड्स सेल कर रहे हैं पी को। तो यहाँ पर आपने सेल्स अकाउंट को 6,000 से क्रेडिट कर देना और पीज अकाउंट जो है वो डेबिट हो जाएगा। यहाँ पर पी को बेसिकली रिसीवेबल बना रहे हैं और नरेशन क्या आएगी, सोल्ड गुड्स टू पी। क्वेश्चन में डेट नहीं है तो डेट जो है वो हमने भी नहीं पास करनी, नहीं लिखनी, और अगर जर्नल का फॉर्मेट बनाएंगे तो हम वहाँ पर डेट का कॉलम ज़रूर बनाएंगे लेकिन उसमें कुछ भी नहीं लिखेंगे।
तो सेल हुई है जी, सेल इसके लिए इनकम है, इनकम इंक्रीज़ हो तो क्रेडिट करते हैं, और पी को जो है ये अपना डेटर बना लेगा, जिससे पैसे लेने होते हैं वो अकाउंट रिसीवेबल या डेटर होते हैं, और वो हमारे एसेट होते हैं। एसेट जब भी इंक्रीज़ होते हैं हमेशा उनको हम डेबिट करते हैं। आगे लिखा हुआ एंड ड्रॉज अ बिल फॉर 4 मंथ्स, 4 महीने का बिल ड्रॉ किया जाता है। अब यहाँ पर जब बिल ड्रॉ करने की बात आएगी तो जो पार्टी बिल ड्रॉ करती है उसकी बुक में बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट होता है, तो 6000 से आपने बिल रिसीवेबल को डेबिट कर देना है, और पीज अकाउंट को आपने 6000 से क्रेडिट कर देना है। अब चूंकि बिल ड्रॉ हो रहा है तो इसका मतलब है बिल के थ्रू पैसे लेने हैं, तो बिल जो है वो इसके लिए एसेट होगा, तो जो सिंपल अकाउंट रिसीवेबल ड्रॉ किए हुए थे उनको ख़त्म करने के लिए क्रेडिट करेंगे, और यहाँ पर आप नरेशन लिख देंगे बिल ड्रॉन के नाम से। ठीक है जी, तो पी को आपने क्रेडिट किया, यानी कि डेटर कम करके बिल रिसीवेबल वाले डेटर आपने इंक्रीज कर लिए। जब भी बिल ड्रॉ होता है बिल रिसीवेबल को हमेशा डेबिट करते हैं। आगे उसने कहा शो व्हाट एंट्रीज शुड बी पास इन द बुक्स ऑफ बी एंड कंपनी इफ़ द बिल इज़ डिसऑनर्ड। अगर बिल डिसऑनर हो जाए तो क्या एंट्रीज पास करेंगे। अब यहाँ पर फर्स्ट स्टेटमेंट में क्या लिखा हुआ, इफ़ दे रिटेन्ड द बिल टिल द ड्यू डेट। अगर ये बिल अपने पास ही रखते हैं, यानी कि बी एंड कंपनी वाले अपने पास ही बिल रखते हैं और ड्यू डेट वाले दिन ये जाते हैं पी के पास, तो फिर क्या हमने एंट्री पास करनी है। अब डिसऑनर वाला पॉइंट है, ये सारा क्वेश्चन डिसऑनर का है, तो उसका मतलब है पी पैसे नहीं देगा। तो डिसऑनर वाली सिचुएशन में फिर एंट्री क्या पास करेंगे, जब ड्यू डेट आएगी और ये वाला जो बिल है ये हम पी को प्रेजेंट करेंगे, और पी जो है वो इस बिल के पैसे नहीं देगा, तो अल्टीमेटली हमें इस बिल को ख़त्म करना पड़ेगा। और जब हम बिल को ख़त्म करेंगे, बिल रिसीवेबल डेबिट है तो ख़त्म करने के लिए उसको आपने क्रेडिट कर देना है। और बिल को ख़त्म करने का मतलब ये नहीं होगा कि पी से पैसे भी नहीं लेने। अगर पी ने बिल की पेमेंट नहीं की ड्यू डेट वाले दिन, तो आपका पी स्टिल डेटर है। ठीक है, यानी आपने उसको चीज़ें बेची थी तो अल्टीमेटली आपका 6000 रुपये उससे लेना बनता है, तो आप जो है वो पी को यहाँ पर डेबिट करेंगे 6000 के साथ। ठीक है, दोबारा से आप पी को रिसीवेबल बना लेंगे और बिल को ख़त्म कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। डेबिट है तो बिल को ख़त्म करने के लिए क्रेडिट करेंगे। अब यहाँ पर ये वाली जो एंट्री है इसकी स्टेटमेंट जो है वो लिखनी ज़रूरी थी, मैंने नहीं लिखी, तो मैं यहाँ पर ज़रा दोबारा ड्रॉ कर देता हूँ यही वाली एंट्री और हेडिंग दे देता हूँ, क्योंकि स्टेटमेंट जो है वो पास करनी ज़रूरी है। तो यहाँ पर अगर आप देखो तो इसकी नरेशन स्टेटमेंट जो आ रही है, क्या आ रही है जी, ए पॉइंट की, इफ़ दे रिटेन द बिल। अगर ये बिल अपने पास ही रखते हैं तो क्या होगा, ड्यू डेट वाले दिन जो है वो बिल को ख़त्म कर देंगे। डेबिट है तो ख़त्म करने के लिए इसको क्रेडिट, कैंसिल करने के लिए इसको क्रेडिट किया, और पीज अकाउंट को आपने दोबारा से रिसीवेबल बना लिया अपना। ये आपने एंट्री पास की, और यहाँ पर नरेशन क्या बनाई, बिल क्या हुआ ड्यू डेट वाले दिन डिसऑनर, तो डिसऑनर की एंट्री पास हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट में देखिएगा सेकंड पॉइंट है, इफ़ दे डिस्काउंटेड द बिल विद देयर बैंकर फॉर ₹5880। अगर ये अपना बिल डिस्काउंट करवा लें। अब हमने करना क्या है, क्वेश्चन 6 की तरह ही यहाँ पर ये जो बिल ड्रॉ हुआ यहाँ से हम फिर आगे अपनी स्टेटमेंट स्टार्ट करेंगे। यानी कि एक तो ये पॉइंट हो गया कि अगर बिल अपने पास रही तो क्या एंट्री होगी। अब सेकंड पॉइंट हम देखने लगे हैं, इफ़ दे डिस्काउंटेड द बिल। अगर बिल जो है वो डिस्काउंट होता है तो ऐसी सूरत में फिर क्या एंट्री पास करनी है आपने, ये बिल इसके पास है, जब बिल इसके पास से जाएगा तो बिल रिसीवेबल अकाउंट को जो है वो क्रेडिट करेंगे। यानी कि यहाँ से हमने दोबारा स्टेटमेंट स्टार्ट करनी है। यहाँ से क्वेश्चन, यहाँ पर हम ये वाली एंट्री किस चीज़ की है, बेसिकली बिल को ड्रॉ करने की, कि बिल ड्रॉ करके इसके पास रखा हुआ है। अब ये वाला बिल यहाँ से ये उठा कर किसको देने लगा, बैंक को। तो आप बी एंड कंपनी वाले, यहाँ पर मैं आपको समझा देता हूँ अलहदा से, कि बी एंड कंपनी वाले जब बिल अपना बैंक को देंगे तो बैंक इसके बदले में, अब बिल था 6000 का, अब इनको अगर फौरी पैसे चाहिए तो बैंक इसके बदले में कितने रुपए दे रहा है इनको, 5880 रुपये। तो 5880 रुपये बैंक इनको दे देगा, और 120 रुपये जो है ना वो बैंक डिडक्ट कर लेगा। वो पैसे जो बैंक डिडक्ट करेगा उसको हम क्या कहते हैं, डिस्काउंट। और ये जो डिस्काउंट होता है ये बैंक के लिए इनकम होती है, क्योंकि बैंक ने 6000 के बिल के बदले इनको जो है 5880 रुपये देने हैं।
और 120 रुपये बैंक ने काट लेने हैं फौरी पैसे देने की वजह से, और इनके लिए वो जो 120 रुपये इनको जो कम मिल रहे होंगे वो इनके लिए भी डिस्काउंट होगा, लेकिन वो डिस्काउंट एक्सपेंस वाली नेचर का होगा। तो यहाँ पर जब आप एंट्री पास करेंगे तो आप क्या करेंगे, बिल जब इनके पास था बी एंड कंपनी वालों के ये डेबिट था। अब यहाँ से दोबारा हम फर्ज कर रहे हैं कि अगर बिल इन्होंने अपने पास नहीं रखा हुआ बल्कि क्या किया, इस केस में डिस्काउंट वाले केस में ये बिल जो था ये बैंक में दे दिया। तो जब बैंक को बिल देंगे तो बिल इनके पास से चला जाएगा और इसके बदले बैंक से इनको मिलेंगे 5,880 रुपये। 120 रुपये जो इनको नहीं मिल रहे ये इनके लिए एक्सपेंस है। एक्सपेंस इंक्रीज़ हो तो हम डेबिट करते हैं, यहाँ पर इस अमाउंट को एक्सपेंस के नाम से रिकॉर्ड करेंगे और ये बैंक अकाउंट यहाँ पर इंक्रीज़ हो जाएगा। इसकी नरेशन क्या आएगी, बिल बेसिकली इस स्टेटमेंट में क्या किया गया, डिस्काउंट करवाया गया। अब डिस्काउंट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, बिल इस वक्त आ गया बी एंड कंपनी से बैंक के पास। अब ये 6,000 रुपये वाला बिल जो है वो बैंक के पास है। ड्यू डेट वाले दिन यानी जब ड्यू डेट आएगी तो बैंक ये बिल लेकर जाएगा पी के पास, और पी जो है वो इस बिल की हम क्या कर रहे हैं, क्या पार्ट इस क्वेश्चन में पेमेंट नहीं करेगा, यानी कि बैंक को बिल के पैसे पी की तरफ से नहीं मिलेंगे। तो जब पैसे इसको पी की तरफ से नहीं मिलेंगे यानी बिल अगर पी डिसऑनर कर देगा तो फिर बैंक अल्टीमेटली ये 6,000 रुपये के बारे में बी एंड कंपनी वालों से ही पूछेगा कि सर वो पैसे कोई नहीं मिले, आपने जो बिल दिया था वो बिल ऑनर नहीं हुआ, लिहाजा हमने अब आपसे लेने हैं जो पैसे हमने पी से लेने थे ना बिल के, वो बिल की उसने पेमेंट ही कोई नहीं की, लिहाजा अब वही 6,000 रुपये हमने आपसे लेना है। तो जब बी एंड कंपनी को पता लगेगा कि बिल डिसऑनर हुआ है तो वो एक्सेप्ट करेगा कि ठीक है मैं पेमेंट करूँगा बैंक को 60,000 से, ठीक है जी, और इसके साथ ही जो है वो मैं रिसीवेबल बनाऊँगा पी अकाउंट को 6,000 रुपये से, पी को यानी कि पी से ही पूछना ना कि भाई आपने पेमेंट नहीं की, बिल डिसऑनर किया है। अब ये देखो ये वाले केस में भी पी को रिसीवेबल बनाया, ये वाले केस में भी पी को रिसीवेबल बनाया। यहाँ पर बिल रिसीवेबल को खुद क्रेडिट किया क्योंकि बिल इन्हीं के पास था यानी बी एंड कंपनी वालों के पास था। यहाँ पर बैंक को क्रेडिट कर रहे हैं क्योंकि बिल जो है वो बैंक के पास चला गया था। अब यहाँ पर अगर आप इसकी नरेशन देखो तो क्या बनाओगे, बिल डिसऑनर्ड। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पर आ जाए ज़रा। थर्ड जो पॉइंट है लिखा हुआ है इफ दे endorse द बिल टू देयर क्रेडिटर एम एंड कंपनी इन सेटलमेंट ऑफ डेट। तो यहाँ पर सी पॉइंट, इफ दे endorse द बिल, अगर ये बिल एंडोर्स करवा देते हैं तो एंडोर्स का मतलब क्या होता है, अब यहाँ पर एंडोर्समेंट किसको हो रही है, एम एंड कंपनी को। तो आपने करना है क्या, अब इस क्वेश्चन की जो कहानी है वो क्या है इस पॉइंट की, वो आप ज़रा देख लें। हम दोबारा से यहाँ से फिर चलेंगे, यानी बेस की एंट्रीज क्या हैं, सेल हुई है और बिल ड्रॉ हुआ। हम फिर यहाँ पर ये समझेंगे कि बिल ड्रॉ हुआ। अब ये बिल इसके पास था, फिलहाल ये बिल इस केस में सी वाले केस में एंडोर्स करने लगा, यानी कि ये ट्रांसफ़र करने लगा। कौन, बी एंड कंपनी, किसको, एम एंड कंपनी को, ठीक है। तो ये बी एंड कंपनी एम एंड कंपनी को 6,000 रुपये वाला अपना बिल दे रही है। क्यों दे रही है, क्योंकि एम एंड कंपनी वो पार्टी है जिसने अपने पैसे बी एंड कंपनी से लेने थे, ठीक है। तो बी एंड कंपनी वालों ने क्या किया कि जो 6,000 रुपया इन्होंने इनका देना था, उन 6,000 रुपयों का जो बिल है ना वो उठाकर एम एंड कंपनी को दे दिया कि हमारा जो है वो डेट सेटल हो जाए, हमारा जो कर्जा है वो सेटल हो जाए, हमने जो पैसे देने थे एम एंड कंपनी के वो सेटल हो जाएं, ठीक है। तो यहाँ पर अब डेफिनेटली क्या होगा, बी एंड कंपनी वाले एम एंड कंपनी को ये बिल दे देंगे। ये जो बिल जब क्रेडिटर को दिया जाता है तो इसके लिए फिर वर्ड क्या यूज़ होता है, एंडोर्समेंट का या एंडोर्स्ड का, कि बिल जो है वो एंडोर्स किया जा रहा है, दिया जा रहा है, ट्रांसफ़र हो रहा है इन फेवर ऑफ क्रेडिटर जिसके पैसे देने थे। अब बिल जब एम एंड कंपनी के पास आ जाएगा ड्यू डेट वाले दिन, तो एम एंड कंपनी वाले क्या करेंगे, ये बिल जो है वो पी को दिखाएंगे, यानी जिस पार्टी ने बिल को एक्सेप्ट किया हुआ है।
लेकिन पी जो है वो हम देख रहे हैं कि इस क्वेश्चन में पेमेंट नहीं कर रहा। तो जब बी बिल को डिसऑनर करेगा तो फिर अल्टीमेटली एम एंड कंपनी वालों ने दोबारा किससे पूछना है इस बिल के बारे में, बी एंड कंपनी वालों से। तो इसलिए अब यहाँ पर अब ये वाली जो सारी सिचुएशन मैंने ड्रॉ की है इसकी हम एंट्रीज पास करने जा रहे हैं। अब एंट्री यहाँ पर हमने किस चीज़ की पहले पास करनी है, बिल को एंडोर्स करने की। तो बिल यहाँ से स्टार्ट करेंगे जो बिल ड्रॉ हुआ है, ठीक है। ये वाली एंट्रीज में हम सिचुएशंस फर्ज कर रहे हैं कि अगर बिल अपने पास हो तो डिसऑनर की एंट्री क्या होगी, अगर बिल डिस्काउंट हो जाए तो फिर डिसऑनर की एंट्री क्या होगी। इस केस में हम ये देखने लगे हैं कि अगर बिल एंडोर्स हो जाए तो बिल डिसऑनर की एंट्री क्या होगी। तो बिल पहले ड्रॉ हुआ है, अब पहले ये एंडोर्स होगा और उसके बाद डिसऑनर करेंगे। तो बिल जब इसके पास था यानी बी एंड कंपनी के पास था, इस बिल को इन्होंने अपना एसेट बनाया हुआ था। जब बिल इनके पास से जाएगा तो ये क्या करेंगे, बी एंड कंपनी वाले क्या करेंगे, सॉरी, इस बिल को क्रेडिट कर देंगे। तो बिल रिसीवेबल अकाउंट 6000 से क्रेडिट हो जाएगा और इसके अगेंस्ट ये एम एंड कंपनी अकाउंट को 6000 से डेबिट करेंगे। एंडोर्समेंट वाली एंट्री में हम क्या करते हैं, जो क्रेडिटर होता है उसको डेबिट कर देते हैं, यानी जिसके हमने पैसे देने होते हैं ना, हम जब उसको बिल दे देते हैं तो हमने डेबिट कर देना, यानी लाइबिलिटी हमारी डिक्रीज़ हो जाती है। हमने जब उनको 6000 रुपये का बिल दे दिया उनके पैसों के बदले में, तो इसका मतलब अब हमने उनके 6000 रुपया भी नहीं देना है। तो पुरानी बुक्स में जो एम एंड कंपनी हमारे क्रेडिटर बने होंगे ना, अब बिल देने की सूरत में वो क्रेडिटर डिक्रीज़ हो जाएंगे और लाइबिलिटी कम हो तो डेबिट करते हैं, और एसेट अगर चला जाए, एसेट कम हो तो क्रेडिट करते हैं। अब यहाँ पर मैंने क्या बताया, ये बी एंड कंपनी से बिल आ गया एम एंड कंपनी के पास। एम एंड कंपनी वाले ड्यू डेट वाले दिन ये बिल दिखाएंगे पी को और पी इनको पेमेंट नहीं करेगा, जिसकी वजह से एम एंड कंपनी वालों ने अपने पैसों के लिए दोबारा राब्ता करना है बी एंड कंपनी से। तो जब बी एंड कंपनी वालों को पता लगेगा कि पी ने ड्यू डेट वाले दिन पेमेंट नहीं की एम एंड कंपनी वालों को बिल दिखाने पर भी, तो अब ये फिर बी एंड कंपनी वाले क्या करेंगे, ये एम एंड कंपनी को दोबारा से अपनी लाइबिलिटी बना लेंगे, यानी 6000 से ये दोबारा से उनको क्रेडिट कर देंगे। और रिसीवेबल किसको बनाएंगे, ये पी को, यानी एम एंड कंपनी को पैसे देने हैं और पी से पैसे लेने हैं उस बिल के जो डिसऑनर हुआ। अब यहाँ पर इसकी अगर नरेशन देखें तो ये वाली जो नरेशन है ये क्या बनेगी, बिल एंडोर्स्ड ऊपर वाली एंट्री की, और सेकंड नरेशन बिल डिसऑनर्ड। एंड सी द लास्ट पॉइंट। लास्ट पॉइंट में क्या कहा जा रहा है जी, इफ दे सेंट द बिल टू द बैंक फॉर कलेक्शन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसकी हेडिंग इस पॉइंट की शो कर देता हूँ, इफ दे सेंड द बिल फॉर कलेक्शन। बिल अगर इनके पास से चला जाता है और बैंक की ड्यूटी लग जाती है, जिम्मेदारी लग जाती है, तो फिर क्या एंट्रीज होंगे। हम इस सिचुएशन में पहले कलेक्शन वाला केस देख लें, आपको बता चुका हूँ मैं। इस केस में क्या होता है, हम बैंक को जो बिल देते हैं अपना कलेक्ट करवाने के लिए, यानी कि पैसे ये क्या करे, बैंक ड्यू डेट वाले दिन पी एंड कंपनी से रिसीव करे और ये हमारे अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र कर दे। तो बी एंड कंपनी ने बिल दिया, बैंक की ड्यूटी लगाई, यहाँ पर हम बैंक का रोल एज एन एजेंट के तौर पर लेते हैं। हम बैंक को यहाँ पर डिस्काउंट के तौर पे बिल नहीं दे रहे, डिस्काउंट की वजह से नहीं दे रहे, बल्कि कलेक्शन के लिए दे रहे हैं कि बैंक हमारा बिल लेगा और वो बिल लेकर ड्यू डेट वाले दिन वो पी एंड कंपनी को शो करेगा। पी एंड कंपनी वाले जो पैसे देंगे वो बैंक जो है वो अपनी जिम्मेदारी पूरी करते हुए बी एंड कंपनी के अकाउंट में, यानी जिन्होंने बिल दिया है बैंक को, उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र करेगा और अपने सर्विस चार्जेस लेगा। ये सारा कलेक्शन वाला केस है। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, बी एंड कंपनी ने बिल दिया बैंक को कि आपने कलेक्ट करना ड्यू डेट वाले दिन पी से। पी ने अगर बैंक को पेमेंट नहीं की होगी तो बैंक फिर क्या करेगा, इन्फॉर्म कर देगा कि सर जो बिल आपने मुझे दिया था ना, उस बिल की पेमेंट कोई नहीं हुई पी की तरफ से। तो हमने यहाँ पर अब उसकी एंट्रीज पास करनी है। अब स्टार्ट कहाँ से लेंगे, डेफिनेटली यही वाली बेस एंट्री से, यानी कि बिल ड्रॉ किया हुआ। अब यहाँ से ये बिल कहाँ जाने लगा, बी एंड कंपनी वाले बिल देने लगे बैंक को। तो बिल जब इनके पास से जाएगा, एसेट डिक्रीज हो तो क्रेडिट करते हैं और ये साथ ही डेबिट करेंगे किसको, बैंक फॉर
कलेक्शन अकाउंट 6000 से, ठीक है। और इधर आप नरेशन में क्या लिखेंगे, बिल सेंड फॉर कलेक्शन। और नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना, नेक्स्ट स्टेप में आपने करना ये है कि ड्यू डेट वाले दिन जब बैंक को बी एंड कंपनी से बैंक जो है ये बिल दिखाएगा पी को, और पी जो है इनको पैसे नहीं देगा, तो बैंक जो है इसको इन्फॉर्म करेगा बी एंड कंपनी वालों को। अब बी एंड कंपनी वालों ने क्या करना है, बी एंड कंपनी वालों ने पी को जो है वो दोबारा से रिसीवर बना लेना है कि पी से हमें पैसे कोई नहीं मिले, क्योंकि बैंक ने बिल दिखाया लेकिन पी ने बैंक को पैसे नहीं दिए और बैंक ने हमें इन्फॉर्म किया, लिहाजा हम पी को जो है वो दोबारा से अपनी बुक में रिसीवेबल बनाएंगे और बैंक से पैसे कोई नहीं लेंगे, क्योंकि बैंक को पैसे ही नहीं मिले बैक एंड पर पी से। तो बैंक फॉर कलेक्शन अकाउंट जो आपने ऊपर डेबिट किया होता है ना, इसकी नेचर रिसीवेबल वाली होती है, इसको आप 6000 से क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। तो ये जो है डेटर कम हो रहे हैं, ये वाले डेटर इंक्रीज हो रहे हैं, और यहाँ पर आप नरेशन इसकी क्या लिखेंगे, बिल डिसऑनर्ड, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये आज था हमारा क्वेश्चन नंबर 12। इसमें मैंने आपको चारों केसेस से रिलेटेड एंट्रीज पास करके बताई हैं डिसऑनर वाली सिचुएशन में, ठीक है। यानी अगर बिल रिटेन हो, अपने ही पास हो तो क्या एंट्री होगी, अगर बिल जो है वो ये डिस्काउंट करवा लें और बाद में जो है डिसऑनर हो जाए तब क्या एंट्री पास करनी है। सी पॉइंट में हमने देखा बिल अगर एंडोर्स हो जाए और फिर डिसऑनर हो जाए तो क्या एंट्री होगी, और डी पॉइंट में हमने बिल की कलेक्शन की एंट्री को देखा। तो ये था स्टूडेंट्स आज हमारा क्वेश्चन नंबर 12। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे क्वेश्चन 13 डिस्कस करूँगा। तब तक के लिए आप मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।